हाँ जी, चलो तो ये वैदिक एज का दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अगर नहीं देखे हो तो जाकर देख लो। और मैं अपने वीडियो में कचरा नहीं देता हूँ, वही क्रस्ट देता हूँ जो क्रस्ट किसी भी एग्जाम में पूछता है। इंडिया के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनमें यही क्रस्ट पूछता है। कचरा पढ़ाने से मेरा कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपको कचरा पसंद है तो स्किप कीजिए और किसी और यूट्यूब चैनल पर चले जाइए। चलो जी, स्टार्ट करते हैं कहानी। लेटर वैदिक एज। इस वीडियो में हम लोग लेटर वैदिक एज को देखने जा रहे हैं। लेटर वैदिक एज में हम लोग क्या देखते हैं कि जो आर्य थे ना, आर्य वो एक्सपेंड करते हैं अपना टेरिटरी। एक्सपेंड किस तरफ करते हैं? ईस्ट के डायरेक्शन में वो मूव करते हैं। ठीक, टूवर्ड ईस्ट ये मूव करते हैं। सतपथा ब्राह्मणा, ओके, सतपथा ब्राह्मणा नाम का एक टेक्स्ट था, एक बुक था, एक टेक्स्ट था, रिटन डॉक्यूमेंट है, जिसमें हमें ये एविडेंस मिलता है कि जो आर्य थे वो ईस्ट में गंगेटिक प्लेन, यानी गंगा रिवर का जो प्लेन था, गंगेटिक प्लेन जिसको हम लोग कहते हैं, उस एरिया में सेटल होने लगे। ठीक, वैदिक, लेटर वैदिक जो एज था उसको 3 डिवीजन में बांटा गया है। कौन कौन से डिवीजन थे? यानी उस समय 3 तरह के किंगडम्स थे, 3 तरह के डिवीजन थे। पहला आर्यवर्त, दूसरा मध्य देश, तीसरा दक्षिण पंथ। ठीक ना, तो आर्यवर्त नॉर्थ में थे, जो नॉर्थ का एरिया था वो पूरा कंट्रोल में किसके था? आर्यवर्त का। मध्य यानी सेंट्रल का जो एरिया था, बीच का एरिया, सेंट्रल का एरिया, वो मध्य देश में आता था, और साउथ पूरा दक्षिण पंथ में आता था। ठीक ना। पॉलिटी कैसी थी इनकी? तो पॉलिटी में अब देखिए, वीमेन्स वीआर नॉट लॉन्गर परमिटेड टू अटेंड असेंबली। देखो, हम लोग जब अर्ली एज देखते हैं ना बेटा लोग, उसमें हम लोग पढ़ेंगे स्मृति और सभा। स्मृति और सभा में वीमेन्स का जाना अलाउड था, वीमेन उसमें पार्टिसिपेट करती थी। वीमेन्स का अर्ली एज में बहुत रुतबा था। बट लेटर और वैदिक एज हुआ, जब लेटर वैदिक एज आया तो इसमें वीमेन्स का जो इन्फ्लुएंस था वो कम होने लगा। ये असेंबली, स्मृति और सभा में इन नहीं जा पाती थी, इनको अलाउ नहीं था। फिर उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ लार्ज किंगडम, बड़ा बड़ा किंगडम बनने लगा। ठीक, और किंगशिप जो था ना वो पूरी तरह हेरिडिटी हो गया, यानी राजा का बेटा ही राजा बनेगा। ये लेटर एज की बात है। ठीक ना। फर्स्ट टाइम जो राष्ट्र शब्द, हम लोग जो वर्ड यूज करते हैं राष्ट्र, तो राष्ट्र शब्द पहली बार किंगडम के एरिया को डिफाइन करने के लिए यूज हुआ था, और ये लेटर वैदिक एज में यूज किया गया। ठीक ना। फिर आता है तैत्तिरीय ब्राह्मणा। ठीक ना, तैत्तिरीय ब्राह्मणा में हम लोग को किंगडम के बारे में मालूम चलता है, कौन कौन से किंगडम थे। किंगडम, अब हमें एक टेक्स्ट मिलता है जिस टेक्स्ट का नाम था तैत्तिरीय ब्राह्मणा। तैत्तिरीय ब्राह्मणा में हमें किंगशिप के बारे में मालूम चलता है। तैत्तिरीय ब्राह्मणा में हमें किंगशिप के बारे में मालूम चलता है, किंगशिप कैसे था, क्या था, कैसा था। ठीक ना। अब इसके बाद हमें सतपथा ब्राह्मणा में रेफरेंस मिलता है रत्न्स के बारे में। तो 12 रत्न्स थे। कौन कौन से? एक पुरोहित जो पूजा करवाते थे, महिषी यानी चीफ क्वीन, राजा की तो बहुत सारी रानियां थी, उसमें से जो चीफ थी, जो सबसे प्रमुख रानी थी, उसको महिषी कहा जाता था। युवराज जो भावी राजा था उसको क्राउन प्रिंस कहा जाता था। सारथी यानी चैरोट जो राजा का रथ चलाता था। भगदूदा यानी जो टैक्स कलेक्ट करता था। कसवापा अकाउंटेंट को कहते थे। पाला गला मतलब किंग का दोस्त। ठीक ना, ये सब इंपॉर्टेंट है। गोभी कतरा हेड ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का हेड अलग से बनाया जाता था, क्योंकि उस समय फॉरेस्ट की बहुत इज्जत की जाती थी और फॉरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज था। ठीक, फिर आता है सेनानी मतलब जनरल, जो सेना का सेनापति था। ग्रामी मतलब गांव का जो हेड, विलेज हेड। कक्षता यानी गेटमैन, और संगात्री यानी ट्रेजरर, जो खजाने का रखवाली करता था, संगात्री उसको कहते थे। ठीक ना। सोसाइटी कैसी थी उस समय की? उस समय की सोसाइटी बटी हुई थी 4 हिस्सों में। 4 हिस्से कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो ब्राह्मण का काम क्या था? ये पीरिस्ट थे, यानी पूजा पाठ करवाते थे। और लेटर वैदिक एज में बच्चे लोग हम लोग देखते हैं कि जो ब्राह्मण थे ना, उनका पावर बहुत बढ़ गया था। क्या कि उस समय ना रिचुअल्स, जितने भी सेक्रीफाइस होते थे, जितने भी रिचुअल होते थे, वो ब्राह्मण के बिना नहीं होते थे।
इसके कारण ये बहुत पावरफुल हो गए। क्षत्रिय ये वॉरियर क्लान था, ये सिर्फ वॉर और रूलिंग के लिए काम करते थे, ट्रेड का काम वैश्य करते थे, और लोअर सोसाइटी में आते थे क्षुद्र, जिनका काम था अपर तीनों जो थे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों की सेवा करना, सर्व टू अपर थ्री, ठीक ना। चाइल्ड मैरिज लेटर वैदिक एज में कॉमन था। अर्ली वैदिक एज में हमें चाइल्ड मैरिज का कोई एविडेंस नहीं मिलता है, बट लेटर वैदिक एज में ये कॉमन था। फैमिली में ना बाबू लोग, फैमिली में बच्चा लोग, फादर का पावर बढ़ गया था, अहमियत, पावर ऑफ फादर इज इंक्रीज, और मदर के जो थी या और जो फैमिली की वीमेंस थी वो इंफीरियर थी और सब ऑर्डिनेट, यानी जो जेंट्स थे उनके नीचे थी, उनसे ऊपर नहीं थी। वुमेन्स जो थी लेटर वैदिक एज में उनका पॉलिटिकल राइट छीन लिया गया था। पॉलिटिकल राइट बताया था मैंने आपको, सभा और स्मृति वाला। जो लेटर वैदिक एज के लोग थे ना, उनका थोड़ा सोच नैरो टाइप का था, थोड़ा गिरा टाइप, मतलब बहुत गिरा हुआ सोच था। एक अतरीय ब्राह्मण नाम का एक टेक्स्ट है, ठीक ना, एक डॉक्यूमेंट, रिटन डॉक्यूमेंट है, उसमें एविडेंस मिलता है कि जो डॉटर्स थी वो सोच थी मिस्री की, मतलब कष्ट की, समझ रहे हो ये बात। मिस्री की सोच थी डॉटर, अतरीय ब्राह्मणा, ठीक ना, ये डॉक्यूमेंट बोलता है, ठीक। इकोनॉमी कैसे थी लेटर वैदिक एज में, तो एग्रीकल्चर मेन ऑक्यूपेशन बन चुका था, जबकि अर्ली वैदिक एज में कैटल पालना मेन ऑक्यूपेशन था। और एग्रीकल्चर करने के लिए लेटर वैदिक एज में फॉरेस्ट को काटा जाने लगा, क्लीन द फॉरेस्ट। देखो अब एग्रीकल्चर करना है तो लैंड चाहिए, और लैंड मोस्टली लैंड पे क्या नाम है, फॉरेस्ट फैला हुआ था, तो फॉरेस्ट को धीरे धीरे काट के हटाया जाने लगा और उस लैंड को यूज किया जाने लगा कल्टीवेशन के लिए, ठीक ना। न्यू ऑक्यूपेशन थे इस एज के, क्या क्या थे, फिशिंग और डोर कीपिंग, ये न्यू ऑक्यूपेशन थे, ठीक। इस एज में टीन, सिल्वर और आयरन का बहुत अच्छे से इस्तेमाल होता था। सी ट्रेड मिला इस एज में, यानी लेटर वैदिक एज में हमें सी ट्रेड का सबूत मिलता है। बेबीलोन अभी श्रीलंका का देख रहे हो ना, श्रीलंका का पुराना नाम बेबीलोन था, उससे हम लोग सी ट्रेड करते थे लेटर वैदिक एज में। निष्का गोल्ड क्वाइन था, गोल्ड क्वाइन का नाम था निष्का, और सिल्वर क्वाइन पाए जाते थे जिसका सतमाना और कृष्णाला कहा जाता था, सतमाना और कृष्णाला, ठीक ना। अब इनके रिलीजियस व्यू देख ले, किस धर्म कैसे अपनी पूजा पद्धति को ये करते थे, रिलीजन। तो रिचुअल्स जो थे वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गए थे, और रिचुअल्स जैसे ही इंपॉर्टेंट हो गए तो ब्राह्मण का पावर भी बढ़ने लगा, क्योंकि सारे रिचुअल्स तो ब्राह्मण करवाते थे, और ब्राह्मणवाद जो है वो यहीं से शुरू होता है, ठीक ना। प्रजापति जो थे, प्रजापति सुप्रीम गॉड थे, ये क्रिएटर थे। ब्रह्मा का नाम सुनो, ब्रह्मा, उन्हीं को उस समय प्रजापति कहते थे, और ये पूरे दुनिया को बनाए हैं इन लोग के अनुसार, लेटर वैदिक एज के लोगों के अनुसार क्रिएटर है, सुप्रीम गॉड, ठीक ना। विष्णु ये सारे लोगों के प्रोटेक्टर और प्रिजर्वर है, ठीक ना। कुशान जो है ना, वो क्या नाम है, कैटल वेल बिगनिंग के लिए है, और ये शूद्र के देवता है, ठीक ना। रुद्र मतलब डिस्ट्रॉयर, शिव भगवान जो है ना उनको रुद्र कहा जाता है, और वो पूरे धरती के विनाशक हैं, ठीक। देखो टू वर्ड, यहाँ पर डी छूट गया गलती से, ठीक ना। तो टू वर्ड इन द वैदिक एज अ सेक्शन ऑफ सोसाइटी बिगेन डोमिनेंट। देखो ये यहाँ जो बात कह रहा है कि जैसे जैसे एज वैदिक एज खत्म होने लगा, वैसे ही एक स्पेशल सेक्शन जो था ना सोसाइटी का, वो बहुत डोमिनेंट होने लगा। स्पेशल सेक्शन वो था, ब्राह्मण्स थे, वो बहुत डोमिनेंट हो गए थे, उनके बिना कोई काम होता नहीं था, रिचुअल्स में उनकी जरूरत थी, वो पावरफुल होने लगे थे इसीलिए, ठीक ना। अब चलो आप देख लेते हैं इसमें से क्वेश्चन क्या क्या पूछा है। तो ये रुद्र किसके भगवान है, ये पूछ चुका है। कुशान किसके भगवान है, पूछ चुका है। प्रजापति किस भगवान को कहा जाता है, पूछ चुका है। पशुपति क्या नहीं, पशुपति क्या, विष्णु कौन से भगवान है, पूछ चुका है, ठीक। उसके बाद इसमें से पूछ चुका है सिल्वर कॉइन, ये सीधी सा क्वेश्चन है कि लेटर वैदिक एज के सिल्वर कॉइन को क्या कहा जाता था। गोल्ड कॉइन का अभी तक नहीं पूछा, तो याद रखेंगे आप लोग, शायद पूछ ले। उसके बाद आइए इधर, चाइल्ड मैरिज के बारे में सवाल आ चुका है, ठीक, ये क्या नाम है। उसके बाद आपके इसमें से
ये क्या नाम है, इस सेक्शन से बहुत क्वेश्चन आ चुके हैं। जैसे में महिषी किसको कहा जाता था, युवराज कौन थे, उसके बाद आपके क्या नाम है, सेनानी कौन थे, ये सवाल सब आ चुके हैं। उसी तरह किस डॉक्यूमेंट से हमें क्या इन्फ्लुएंस मिलता है, सतपथा ब्राह्मणा से हमें क्या मिलता है, तो रत्न के बारे में मालूम चलता है। ततीय ब्राह्मणा से हमें क्या मिलता है, किंशिप के बारे में मालूम चलता है। तो किस डॉक्यूमेंट से हमें क्या नॉलेज मिलता है, क्या ज्ञान मिलता है, क्या उस एज के बारे में मालूम चलता है, ये पूछता है, ठीक ना। पॉलिटी के बारे में पूछता है कि उस समय की पॉलिटी क्या थी, ठीक। ये राष्ट्र शब्द पहली बार कब यूज हुआ था, ये पूछ चुका है। तो ये सब ऐसे क्वेश्चन इसमें से आते रहते हैं, ठीक।